आज पहुंच रही है? यस मैम, मैम पहुंच रही है। तो ओमकार स्टार्ट करिए। यस मैम। यस मैम। ओ सायरा मैम। सायरा सायरा मैम। सायराम सायराम यतीन, आपने लिसनिंग स्किल का को सबमिट करके नहीं भेजा है? यतीन, हाँ आपसे बात कर रही हूँ मैं। पहले तो अपना वीडियो ओपन करो, ठीक है, जिससे दिखाई दे और आपसे बात करूं। आपने, मैंने जो लिंक भेजा था आपने सबमिट करके फिर से सेंड नहीं किया? क्यों? तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेगा लिसनिंग स्किल में? बोलो, एब्सेंट डल जाएगा। आज ही उसको ओपन करो और उसे कंप्लीट करो, ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम हमने नंबर डाला है पर वो व्हाट्सएप पे डायल नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक, ओके। तो पढ़कू कविता आपने पढ़ी थी, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम, मैंने पढ़ी है ना? यस ठीक है। मैम। अदम्य, अदम्य यस मैम। स्टार्ट करो। उसको किस तरह से आपने सुना था, मैं सुनना चाहती हूँ। एक उसमें बच्चा पढ़ता है ना, कैसे पढ़ता है उसी ले में पढ़ना है, पढ़ो। मैम मैम किसमें? मैडम मैं पढ़ूं? मैंने गूगल में, आपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पर्सनल भेजा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं है क्या खोल के? पे उसने पढ़ा है? मैडम मैंने। नाम बताओ। मैम ईशा। हाँ उषा, तो पढ़िए, 2 लाइन्स पढ़िए। यस मैम। पढ़क्कू की सोच। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ नहीं कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पढ़े चित्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीख बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा, उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेके तुम जान दे दिए कैसे। कहलू का यह बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजीब अजीब, इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं तो तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा की कोरे, मंदिर की बात समझ सको थोड़ा। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टून टून खूब बजेगी, खूब न पास आओगे, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल शाम तक क्या क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ, सीख खाए
सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ, जहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है। यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं। अभी तक मत भी पढ़ पाया है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी नाइस। पर आपने पूरी ही पढ़ डाली। मैंने कहा था 2 लाइन पढ़ना है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब हम इसको मैंने आपको, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है। आपका पाठ है पढ़कू की सूझ। सूझ जानते हैं? सूझ का मीनिंग जानते हैं आप? क्या है बताओ? यस मैम। मैम सूझ यानी सलाह, किसी चीज की सलाह देनी। ओके, सूझ मतलब सोचना, समझना। तो अब है ना, 1 मिनट रुको। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और चित्र में कैसे बताया जा रहा है, कैसे वो लाइन जो है उससे रिलेटेड है, उसको आप समझेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, ये मैं इसकी साउंड बढ़ा देती हूँ, सुनिए। पढ़कू नाम के आदमी के बारे में बताया है, जो कोई बात न होने पर भी नई नई बात बना लेता है। एक पढ़कू नाम के आदमी थे जो बहुत तेज थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां पर कोई बात नहीं होती थी, वहां भी वो नई बात बना लेते थे। एक दिन पढ़कू चिंता में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए कैसे घूमता है। हाँ, आप कोल्हू देख रहे हैं ना? देख रहे हो? ये कोल्हू, ठीक है। और इसके चारों तरफ बैल घूमता है, ठीक है। इसके चारों राउंड राउंड घूमता है, तो उससे क्या है, फिर तेल ऊपर निकल के आता है। समझ में आया? यस मैम। इस पाठ में तो तेल की चर्चा की गई है, लेकिन वैसे कोल्हू के द्वारा, कोल्हू में जैसे बैल घूमते हैं, वहां से कहीं कहीं पानी भी निकाला जाता है। उसको गांव की भाषा में रहट भी कहते हैं, ठीक है। रहट, ये जो कि खेतों के पास में हुआ करता है, और वहां से बैल घूमता है, पानी निकलता है, और वहां खेतों में पानी जाने का रास्ता बनाया जाता है। उससे सभी जगह वहां सप्लाई होती है पानी की, ठीक है। लेकिन पाठ में कोल्हू जब जो चर्चा की गई है, उसके द्वारा क्या निकाला जा रहा है, तेल या पानी? बोलो। तेल मैम। अब ध्यान से फिर आगे सुनो। कई दिनों तक वो इसी बारे में सोचते रहे। उन्हें लगा कि बैल के मालिक ने अपने बैल को जरूर कोई तरकीब सिखा दी होगी। एक दिन आखिर पढ़कू बैल के मालिक के पास गए और पूछने लगे, आखिर कैसे तुम बिना देखे जान जाते? कोल्हू में लगा ये तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है, खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है? मालिक ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है? मैं बस इसी से समझ जाता हूँ कि वो चल रहा है या रुका है। मालिक बोला, बैल के गले में जो घंटी बंधी है, जब तक वो बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है, मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर मैं उसकी पूंछ देखता हूं और बैल चल रहा है। ये सुनकर पढ़कू बोला, तुम बिल्कुल बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। भला तुम तर्क शास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल सोच समझकर एक ही जगह पर ही खड़े खड़े गर्दन हिलाए। तुम समझोगे कि घंटी तो बज रही है, यानी बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक भी बूंद तेल नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पढ़कू से बोला,
यहाँ से जाओ और जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहाँ सब ठीक ठाक, ये सारी बातें मायाजाल हैं। अभी तक मेरा बैल तुम्हारे तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वो बेचारा सीधा साधा है। मुहावरे शब्दों का समूह होते हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ मुहावरे देखें। कोल्हू का बैल भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाला। हाँ, समझ रहे हो ना बेटा? कोल्हू का बैल एक मुहावरा है, अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला। आप कॉपी लेके बैठे हैं? कॉपी लेके बैठे हैं सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यदि नहीं बैठे यस मैम। तो अपने पास यस एक मैम। बार सुनना है आपको। यस मैम। ठीक है, बार बार समझो। तो यहाँ जो लिखा गया है आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है? यस मैम। कॉपी में यस मैम। कड़ी कोल्हू का बैल यानी कड़ी मेहनत करने वाला लिख लीजिए। फिर इसका वाक्य कौन बनाएगा? कोल्हू का बैल वाक्य में आना चाहिए, ठीक है? ऐसा वाक्य बनाइए कि जिसमें अर्थ स्पष्ट हो जाए, लेकिन हमें प्रयोग क्या करना है? कोल्हू का बैल। कौन करेगा? मैम शुभांशी। शुभांशी बोलो, बोलो वाक्य। मैम कोल्हू का बैल बहुत मेहनत करता था। ओ नहीं, कोल्हू का बैल का मतलब है कड़ी मेहनत करना। हमको वाक्य रचना करना है। मैम जिसमें कोल्हू का बैल, हाँ आदम में बोलो, बोलो। कोल्हू का बैल का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। वाक्य बनाओ। मैम दीविता। हाँ दीपिता, दीपिता, दीपिता आप वाक्य बोलो। उसने तो मीनिंग बताया है, मीनिंग नहीं पूछा, वाक्य रचना। फिर से बोलो। राम कोल्हू की बैल की तरह मेहनत करता है। हाँ, राम दिन रात पढ़ाई करता है, उसके लिए वह कोल्हू का बैल बन जाता है। या राम कोल्हू का बैल बनकर दिन रात पढ़ाई करता है, ठीक है? इस तरह का वाक्य बनाना है आपको। प्रीशा आप क्या बना रहे थे, बोलो। मैम किसान अपनी अच्छी फसल पाने के लिए कोल्हू की बैल की तरह मेहनत करता है। कोल्हू के बैल की तरह जुटा रहता है या मेहनत करता है। ठीक, वेरी गुड। इसी तरह का प्रीति बोलो, क्या कह रही हो? मैम मैंने अपनी परीक्षा में कोल्हू की बैल की तरह कड़ी मेहनत की। मैम मैम मैं बोलूं? अर्जुन अग्रवाल। बोलिए। मैम राम कोल्हू के बैल के जैसे कड़ी मेहनत करता है दिन रात। वेरी गुड। हाँ ठीक, दिन रात मेहनत करता है। अब आगे सुनेंगे हम। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। देखिए, इस बार रवि अपने खेत में। चलो कौन पढ़ेगा? हरिप्रिया पढ़ो इसको, क्या लिखा है? ओके मैम। इस बार रवि अपने खेत में कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे आप वाक्य बना रहे हो कि राम, जैसे अर्जुन ने क्या वाक्य बनाया है? अर्जुन बोलो फिर से, अर्जुन फिर से बोलो। राम के बैल के जैसे कड़ी मेहनत करता है। हाँ, अब देखो, कोल्हू के बैल का मतलब ही कड़ी मेहनत है। इसका मतलब आपने 2 बार कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, ये 2 बार रिपीट हो गया ना। तो यहाँ पे ऐसे देखो कि कोल्हू के बैल की तरह दिन रात
पढ़ाई करता है, अपने काम में जुटा रहता है, इस तरह का वाक्य बनाना है। ठीक है, जब हमने कोल्हू के बैल मुहावरे का प्रयोग कर लिया है तो उसके बाद में हमें कड़ी मेहनत करता है ना, इस वाक्य का प्रयोग नहीं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो अब कौन बच्चा है तो इसकी तरह से वाक्य बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलना चाहेगा? बताओ। जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसकी तरह से वाक्य कौन बोलना चाहेगा? मैम शुभांशी। मैम शुभांशी। अदम्य, अदम्य, गीता। शुभांशी, रुको, शुभांश अदम्य पहले बोलेगा, फिर मैं मोहित से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है? यस मैम। हाँ बोलो अदम्य। राम 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 मैं भूल गया, एक बार फिर। पहले सोच लो। ठीक है, मोहित, मोहित आप बोलिए, आप बोलिए। यस मैम। मोहित, हाँ बोलो, बाकी बोलो। कैसे कड़ी मेहनत करता है पेपर में? मैम दिविता। हाँ, तो आपने रिपीट कर दिया, वाक्य ठीक से नहीं बोला, गलत वाक्य है आपका। क्यों? मैंने बोला है कि जब आप कोल्हू के बैल इस मुहावरे का प्रयोग कर देंगे तो बाद में मेहनत करता है, वो नहीं बोलेंगे। शुभांशी आप बोलो। यस मैम। आप बोलो। मैम किसान राम कोल्हू की तरह मेहनत करता है। मैम मैं फिर से गलत हो गया। मैम मैं गलत हो गया वाक्य, मैंने बोला है। मैम दिविता। एक मिनट को, दिविता, दिविता बोलो। मैम हर्षिका। बोलो राम की कक्षा पहले में प्रथम अंक के लिए कोल्हू के बैल मेहनत की। मैम फिर से बोलूं? राम मैम हर्षिका के लिए कोल्हू के बैल की तरह मेहनत पढ़ाई की, मेहनत नहीं प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? मैम अच्छा, हर्षिका, एक हर्षिका के करके बोलना है सबको, अपना माइक बंद करो, आवाज क्लियर नहीं आएगी। हर्षिका आप बोलो बाकी। आनंद अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा था, तो उसके माता पिता सोचते हैं कि उनका बेटा कोल्हू की बैल की तरह तैयारी कर रहा है। वेरी गुड, ये है सही उत्तर। ठीक है, ये सटीक उत्तर है। इस तरह से वाक्य लंबा हो जाए, लेकिन आपको कोल्हू का बैल तो प्रयोग करना ही है। बाद में 2 बार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ये प्रयोग में नहीं लाना है। ठीक है, तैयारी कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, दिन रात काम करते हुए कोल्हू की बैल की तरह अपने काम में जुटा हुआ है, तैयारी कर रहा है, इस तरह के वाक्य बोलना है। ये बिल्कुल परफेक्ट वाक्य है हर्षिका का वाक्य। गर्वित आप बोल रहे हो क्या? गर्वित नहीं बोल रहा है। काव्यांश को बोलना है। मैम हर्षमीना। हर्षमीना बोलो। हर्ष आप बोलो लास्ट। राम ने कोल्हू के बैल की तरह उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत करी। मेहनत की नहीं, तैयारी की। कितनी बार बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलो इस वाक्य को लिख लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहा है। रात दिन एक करना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। हाँ, रात दिन एक करना, इसका अर्थ भी बहुत मेहनत करना। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हाँ पे मात्रा नहीं आएगी, लिख लीजिए इसको।
रात दिन एक करना दूसरा मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। लिख लीजिए। काव्यांश माइक बंद करो। मोहित, हाँ मोहित आप भी बंद करो पहले माइक, है ना। हाँ चलो, जिसको भी कुछ ऐसे पूछना है चैट में लिखो, ऐसे बीच बीच में नहीं बोलो। आपको बताया हुआ है कि मैं जिससे पूछूं वही आंसर दे, बाकी चैट में आप लिख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। ओके चलो, तो रात दिन एक करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। सभी लिख लिए ना। अब इसका वाक्य, वाक्य कौन बोलेगा, कौन बोलना चाहेगा? हरिप्रिया। पहले हरिप्रिया बोलो। मैंने रात दिन एक करके अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। वेरी गुड, बहुत सही। मैम शुभांशी। हाँ बोलो। मैम बोलो। मेरी दीदी ने डॉक्टर बनने के लिए रात दिन एक कर दिया। हाँ, अब यहाँ वाक्य देखिए आप कैसे प्रयोग किया गया है। पढ़ो शुभांशी। यस मैम। शुभांशी मीना ने पढ़ो। परीक्षा की तैयारी के लिए रात दिन एक कर दिया है। हाँ ठीक है, ये वाक्य बनाया है। और अभी हरिप्रिया पीयूषा ने भी वाक्य बनाया, आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया सभी को? प्रीति, मैम मेरा सही है। प्रीति यस मैम। हाँ सही है। प्रीति बोलो बात, आप भी बोलो वाक्य, बोलो। रात दिन एक करके बोलो मैंने प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता जीती, कौन सी प्रतियोगिता जीती? मैम डांस। मैम आता। अच्छा नृत्य, अच्छा ठीक, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद में हाँ आदर्श, आदर्श बोलो, बोलो आप अपना वाक्य बोलो। मैंने बोलो। परीक्षा की तैयारी के लिए रात दिन एक कर दिया। गुड, ठीक है, मैंने आपने लगा दिया उसकी जगह पर, ठीक है। इसी तरह से आपको उत्तर बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल तो दिया प्रीशा, सुना नहीं क्या? मैंने बोल दिया कि आपका उत्तर सही है, ठीक है। हाँ हाँ मोहित रुको एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। पहले परीक्षा की तैयारी के लिए रात दिन एक कर दिया है। अब आप भी इन मेहनत भरे मुहावरों का अर्थ पूछिए और उनका वाक्य प्रयोग। देखिए, कोल्हू का बैल, कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक करना का मतलब क्या है? बहुत मेहनत करना। पसीना बहाना का भी मतलब क्या है? मेहनत करना। खून पसीना एक कर देना, इसका मतलब भी क्या है? कड़ी मेहनत करना, ठीक है। और एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब भी है अत्यधिक मेहनत करना। सबका मीनिंग जो है मेहनत करने की से ही संबंधित है। तो आप लिख लीजिए, ये सारे मुहावरे लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम हाँ हेलो मैम। बोलो। मैम पसीना बहाना मतलब मैम जो हमने वाक्य बनाया है वो हमारी कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। मैंने बोला है कि आप इन सभी का अर्थ मेहनत करना है, ठीक है। कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, अत्यधिक मेहनत करना, खूब मेहनत करना, ये सब इसमें सूट होगा। मेहनत से ही संबंधित हैं ये सारे मुहावरे। तो आप इनको लिख लो और फिर इनकी वाक्य बनाना, ठीक है। पसीना बहाना मीन्स भी मेहनत करना है। खून पसीना तो खूब मेहनत करना, ठीक है, क्योंकि दो है, पसीना भी है और खून भी है,
तो बहुत अधिक परिश्रम करना, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मीन्स एड़ी होती है, कहाँ होती है एड़ी? पैर, पैर के पीछे एड़ी होती है और चोटी होती है आपको मालूम है सिर पर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक मतलब पूरी ताकत लगा करके परिश्रम करना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मीन्स अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। तो सारे जो मुहावरे हैं वो परिश्रम करने से ही संबंधित है। तो आप लिख लीजिए, फिर वाक्य बना सकते हैं अलग अलग। यस मैम। मैम इसे अभी करना है कि होमवर्क में करना है? क्या? इसको क्लास होमवर्क में कर लेना, अभी लिख लो। मैंने बोला ना आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख करके बाद में लिख लेना, या फिर मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगी। लिख लिया है ना, ठीक है। और जो भी बच्चा मुझसे बात करेगा तो आप अपना वीडियो ओपन करके बात करेंगे, ये कोई मैनर्स नहीं है इसी तरह से बात करना, ठीक है। कभी कभी आपको एक आध बार अपना मैम आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मेरी स्क्रीन तो है, ये आपको लिख रहा है कि ये है, ठीक है। स्क्रीन यहीं पर है, कहीं नहीं गई है। कौन बोल रहा है? कृष्णा, मैम गलत बात। हाँ मैम मेरे को एक बोलिए। सेंटेंस बताना है। हाँ बोलो। राम ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए खून पसीना एक कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा बोलेगा पसीना बहाना का वाक्य बोलिए। पसीना बहाना नहीं बोल रहे हैं। पसीना बहाना का वाक्य कौन बोलेगा? मैम कुशाग्र। शिवांशी नहीं, कुशाग्र बोलेगा। कुशाग्र बोलो, बोलो। मैम मेरे पापा ने खेती करने में बहुत पसीना बहाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद में खून पसीना एक करना हो गया, पसीना बहाना हो गया, कोलू का बैल भी आपने बनाया, रात दिन एक करना इसका भी वाक्य बना लिया। अब है लास्ट एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। अब इसका वाक्य बनाना है, कौन बनाएगा? मैम दिविता। कौन बनाएगा? दिविता बना चुकी है। प्रियांश वर्मा। हाँ, प्रियांश वर्मा बोलो बेटा, बोलो प्रियांश, बोलो। मैम किसान ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और अपने खेत में फसल उगाई। खूब फसल पैदा की ना, खूब जो फसल की। हाँ, बाकी को ऐसे बोलना है, ठीक है। वेरी गुड। मैम मैं बोलूं? बीच में नहीं बोला। प्रियांश, जो आपने वाक्य बोला था मैंने उसमें करेक्शन किया है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? तो आप फिर से बोलो, बोलो अपना वाक्य। किसान ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और खूब फसल पैदा करी। अच्छा, थोड़ा छोड़ दिया। अपने खेत में किसान ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर अपने खेत में खूब जोर की फसल पैदा की। समझ में आया? चलो अब कौन बोलेगा? और गर्वित बोलेगा। जैसे कभी जिसने कोई आंसर अभी नहीं दिया है उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस भी रखिए। गर्वित बोलो। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने कड़ी चोटी का जोर लगाया। एड़ी चोटी का जोर लगाया।
है ना। हाँ, तो कौन सी परीक्षा में, कौन सी परीक्षा किसकी, किसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? फाइनल एग्जाम। हाँ, फाइनल, फाइनल को बोलते हैं वार्षिक। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने सभी विषय, नहीं, वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की तैयारी के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत की। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाया। और ये बताओ गर्वित, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? भूल गया? हाँ, इतने दिनों बाद आया और मैम आज भूल गया, वो हाँ। मैंने जुलिया में। हाँ, भूल गए हो ना, तो उसको, ठीक, चलो अब आगे मैं और बात कर लेती हूँ। मैम मैं एक सेंटेंस बोल दूँ। मैम अस्मिता, मैम अस्मिता, मैं बोल दूँ। सारे एक साथ बोलो, ठीक है? मैम अस्मिता, सुनो, अस्मिता सुनो, मैंने जब दिव्या का नाम लिया है तो अस्मिता बाद में बोलेगी, सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे ना। अस्मिता माइक बंद करो। हाँ, दिव्या बोलो, बोलो, इनमें से किसी पर भी बोलो एक वाक्य, बोलो। यस मैम। मैंने अपने किसकी आवाज आ रही है? किसका माइक ओपन है? देखना पड़ेगा। अर्जुन का तो नहीं है? नहीं, चलो ठीक है, चलो अब बोलो दिव्या। मैंने अपनी कड़ी परीक्षा में बहुत मेहनत करी। कड़ी परीक्षा में, कड़ी परीक्षा में बहुत मेहनत की। कौन सी कड़ी परीक्षा? क्या बोल गई अस्मिता? आप बोलो। यस मैम। अस्मिता नहीं बोल रही है, ठीक है? चलो निशा, बार बार नहीं, बार बार नहीं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्या बताने जा रहा है। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है? तो पाठ आधारित अभ्यास। अच्छा ये बताइए, सभी बच्चों को पाठ समझ में आया? पाठ में क्या कहा गया? यदि आपको समझ में आ गया है तो आप उसके अनुसार उत्तर देंगे। ये यहाँ पे पाठ आधारित अभ्यास दिया गया है, छोटा सा अभ्यास है और बहुत सोच समझ कर उत्तर देना है, ठीक है? तो आप जब उत्तर देंगे तो बोलना चाहते हैं तो चैट में लिखें। मैम इसे लिखना है, या फिर मैम इसे लिखना है। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, आंसर बाद में लिखिए, ठीक है? तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। पढ़क्कू क्या पढ़ता था? अब मैं आर्यन से पूछूंगी। आर्यन, यस मैम। बताओ, पढ़क्कू क्या पढ़ता था? उत्तर बोलिए। अच्छा, आर्यन नहीं बोल रहा है। मैम आदर, अदम में बोलो। आदर्श पहले बोले, फिर अदम में बोलेगा। आदर्श, पढ़क्कू मैम पढ़क्कू शास्त्र पढ़ता था। हाँ, हाँ, आदर्श आप अदम में बोलो। आप बताओ अपना उत्तर। मैम पढ़क्कू शास्त्र पढ़ता था। ठीक, दोनों का एक ही उत्तर है, तो इसका मतलब उत्तर सही है। सभी ने क्वेश्चन लिखा है, उत्तर बाद में लिखेंगे, ठीक है? उत्तर सुनेंगे, लिखना बाद में, प्रश्न पहले सभी को लिखना है। लिख लीजिए, पढ़क्कू क्या पढ़ता था? मालिक को कैसे पता चलता है
कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं। तो इसका उत्तर मैं अभी पूछना चाहूंगी। आप अपना मैं बोलूं नहीं करना, ठीक है। विश्वजीत, विश्वजीत मैम बैल के सर जो घंटी उसके हिसाब से मालिक को पता चलता था कि वो कोल्हू में घूम रहा है। अच्छा, 1 मिनट, तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, एक बार फिर से बोलो, ठीक है, बोलो। मालिक को पता कैसे चलता है कि कोल्हू में बैल घूम रहा है? यह बात उसने बहुत चर्चा की और उसके गले में एक घंटी बांधी। से उसे पता चलता है कि जब वो चलता है वो कोल्हू में घूम रहा है। हाँ, घंटी से, गर्दन में पड़ी घंटी से, है ना, मालिक को पता चल जाता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है। अच्छा, मैं किसी और से भी पूछना चाहूंगी, 1 मिनट रुको। जिससे पूछा नहीं है उसी से पूछूंगी। जैसे मैंने अभी विश्वजीत से पहली बार पूछा था, और अभी मैं यशस्वी आप बोलिए। यशस्वी बोलो, इस प्रश्न का उत्तर बोलो। मालिक को पता चलता था कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं, क्योंकि उस बैल के गर्दन में एक बैल टंगी है। हाँ, तो अगर वो बचती थी तो उसका मतलब है कि बैल घूम रहा है, और नहीं बचती थी मतलब वो खड़ा है या बैठा है। ओके, वेरी गुड, ठीक। सभी को आंसर मिल गया ना? सभी का यही उत्तर है? प्रीशा बताओ। ओके ओके ओके। अब मैं सृष्टि से पूछूंगी अगला क्वेश्चन, ठीक है। सृष्टि, जब बैल, पढ़ो, अच्छा आप ही पढ़ो सृष्टि। जब बैल रुक जाता है तो मालिक उसे फिर चलाने के लिए क्या करता है? बताइए बताइए बताइए। अब आपने पढ़ा था, कविता में पढ़ा है आपने? यस मैम। हाँ, तो बताओ कैसे पता चल रुक जाता है? जब बैल रुक जाता है तो मालिक उसे फिर चलाने के लिए क्या करता है? मैम वो बैल रुकता है तो मालिक उसको खाना खिला देता है। तो अच्छा, सौरभ आप बोलो आंसर। सौरभ नहीं बोल रहा है। हाँ, सौरभ आप बोलो आंसर, बोलो। सौरभ नहीं बोल पा रहा है ना, ठीक है, उसका माइक प्रॉब्लम है कि क्या है पता नहीं है। यतीन यस मैम। आप बोलो। जब बैल रुक जाता है तो मालिक उसे फिर चलाने के लिए क्या करता है? बताइए। अभी आपकी परीक्षा हो रही है कि आप सुनते हैं कि नहीं ध्यान से? चलो, यतीन को नहीं पता, सुना मैं बताऊं? भूल गया। मैं बताऊं प्रीशा? मैं बताऊं प्रियांश बोलेगा। प्रियांश बोलो। मोहित, ये मालिक ने गाय की पूंछ बैल की पूंछ लाकर उससे पता चल गया कि गाय नहीं बोलो। हाँ, कि बैल, अरे पता चल गया नहीं, ऐसे नहीं, पता चल गया क्यों बोल रहे हो उसमें? अच्छा ठीक है, इसके बाद में मैं पूछती हूँ,
चलो सुवांशी आप बोलो, फिर हरी मैम। बोलो। जब बैल रुक जाता है तब मालिक उसकी पूंछ में मारता है। हाँ, खींच देता है या थपथपा देता है, ठीक है। हाँ, तब वो हाँ चलने लगता है, फिर से चले। आपने कभी देखा है क्या? कभी खेतों पर गए हैं? गए कभी? यस मैम। अच्छा, हाँ, तो जब या फिर देखा है? वेरी गुड। यस मैम। मैम जब कहीं जाते हैं वेरी तब गुड, देखने वेरी गुड। मिलता और है। आपने देखा होगा कि जब जैसे आप तांगे पर आपने सवारी की है, तो देखा है घोड़े को चलाने के लिए जो जो उसका मालिक होता है, वो एक रखता है चाबुक टाइप का, ठीक है। उस छोटी सी डंडी पर कुछ बंधा रहता है ना, उसको वो मारता जाता है चलाने के लिए, जिससे वो चलता रहे, ठीक है। समझ में आया? तो इसी तरह से इसी तरह से जो किसान है वो भी अपने बैल को चलाने के लिए बीच बीच में जब वो रुक जाता है तो फिर से उसकी पूंछ पर ही उसको थपथपा देता है, थोड़ा उसकी पूंछ को हिला देता है, ठीक है। यस फिर वो फिर से चलने लगता है, ठीक है। मैम हम बचपन में बैठे हैं मैम, अभी तो हम बड़े में तो हमने फोन या फिर टीवी में ही देखा है। ओके, वेरी गुड, ठीक। तो अब हरिप्रिया अगला प्रश्न पढ़ो। कोल्हू में बैल क्यों घूमता है? कोल्हू में बैल पानी या तेल के लिए घूमता है? हाँ, कोल्हू में बैल पानी या तेल निकालने के लिए, है ना, घूमता है। वेरी गुड, ठीक, गुड आंसर। अब प्रीशा किसकी Yes, ma'am. एक मिनट रुको, प्रियंका नहीं, प्रियांश ने बोल दिया। प्रीशा, प्रीशा बोलो। बोलो। अच्छा, ये हो चुका है ना, फिर भी बोलो। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरा का अर्थ क्या है? खूब मेहनत करना। हाँ, खूब अधिक मेहनत करना, अधिक भी लगा दो उसमें, ठीक है। हाँ, खूब अधिक। अब ये दूसरा अभ्यास देखते हैं, अभी तो टाइम है। अच्छा, ये ओपन नहीं हो। हाँ, पढ़ों की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में पढ़ो। यहाँ पे लिखा है, इसको आपने सुना भी था, फिर भी हम आपको दिखाई दे रहा है क्या? इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। तो अभी मैं लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है। आप इतनी जल्दी लिख पाएंगे क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे ना? नो मैम। हाँ, सौरभ, प्रेजेंटिंग नहीं आई है। किसकी? यस मैम। मैम आपकी। सुनो, मैं सौरभ से बात कर रही हूँ, सौरभ से बात कर रही हूँ, तो तब तक नहीं आएगी, है ना। सौरभ, यस मैम। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस मैम। हाँ, पढ़िए। 1 मिनट। हाँ, आप पढ़िए। पढ़ों की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। हाँ, लिखो बोला है, अभी आप बोलो, है ना, तो बोलो उत्तर। एक पढ़क्कू नाम का आदमी था जो शास्त्र शास्त्र पढ़ता था। एक दिन पढ़क्कू
चिंता में पड़ गया कि आखिर कुल्लू में बैल बिना किसी के चलाए कैसे घूमता है। कई दिनों तक वह इस बारे में सोचता रहा। उसे लगा कि बैल के मालिक ने अपने बैल को जरूर कोई तरकीब सिखा दी होगी। एक दिन आखिर पड़कू बैल के मालिक के पास गया और पूछने लगा, आखिर कैसे तुम बिना देखे जान लेते हो कि कुल्लू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है। मालिक ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बैल की गर्दन में घंटी बंधी है। मैं बस इसी से समझ जाता हूँ कि वे चल रहा या रुक का है। चलो ठीक है, ओके। अपना रीडिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, ठीक है ना सारा? ओके मैम। अच्छे से रीड किया करो। तो इसमें है ना गति होना चाहिए। आपकी साउंड तो अच्छी आ रही है लेकिन स्पीड कम है ना? तो वैसे हमें इतना अलग अलग तोड़ के नहीं पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना होता है। तो अब मैं और किसी को बोलूंगी। अभी 1 मिनट को मुझे प्रियांश रुक जाओ, 1 मिनट रुको। अभी जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैं उसको ढूंढ रही हूँ, ठीक है? कुशाग्र यस मैम। पढ़ो, आगे पढ़ो। मालिक ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, बैल की गर्दन में घंटी बंधी है। मैं बस इसी से समझ जाता हूँ कि वो चल रहा या रुका है। जब तक क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो अच्छा, काव्यांश आप पढ़ो। हाँ, काव्यांश को पढ़ने दो। काव्यांश मैम आपका स्क्रीन नॉट विजिबल। अरे दिख रहा है, ये देखो। पूछ मोड़ देता हूँ और बैल चल पड़ता है। यह सुनकर पड़कू बोल भला तुम तर्कशाला की बातें कैसे समझ पाओगे? यदि किसी दिन काव्यांश दोनों भाई एक जैसा पढ़ते हो, है ना? कोई मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक सा ही पढ़ते हैं दोनों। प्रीति तुमने अपनी रीडिंग की है? यस मैम। मैम दिव्या इसके बाद करना, अभी रुक जाओ, है ना? तुम्हारी चांस आएगी। प्रीति मैम स्क्रीन नहीं आई। यहाँ से पढ़ना है आपको। यहाँ से पढ़ो। लेकिन जब घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है
तो मैं उसकी पूंछ मोड़ देता हूँ और बैल चलता है। यह सुनकर पड़क्कू बोलता, भोला भाला, तुम तक शास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? यदि किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर एक ही जगह पर ही खड़े खड़े गर्दन हिलाए तो तुम समझ जाओगे कि घंटी तो बज रही है। समझोगे कि घंटी बज रही है, यानी बैल चल रहा है, लेकिन समझ तक है एक भी शाम तक भी तेल नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, मेरे बैलों ने तुम्हारा तस्कहा नहीं पड़ा है, वे तो तुम सीधे हैं। कौन सीधे हैं, पड़क्कू या बैल? मैम पड़क्कू। अच्छा, पड़क्कू ने तो तर्कशास्त्र है ना। बैल ने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, जो सीधे जाते हैं, जो उनको काम से बता दिया गया है वो वही करते हैं। समझ में आया? क्योंकि पड़क्कू ने मालिक से उल्टा क्वेश्चन कर लिया कि मान लो तुम्हारे बैल के गले में घंटी बंधी हुई है, तुमने कहा कि वो चलेगा तो घंटी बजेगी। अब उसने कहा, पड़क्कू ने, मान लो कि जो बैल है उसके गले में घंटी पड़ी हुई है, वो बस रुक गया है और अपने गर्दन को हिला रहा है, तब भी तो घंटी बजेगी। तब मालिक हंसा और बोला कि देखो, मेरे बैल बहुत सीधे हैं और वो तर्कशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तुम्हारी तरह चतुर नहीं है। समझ में आया? जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे बैल उस चीज को नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। वो ऐसी चतुराई, उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की है, ऐसी चतुराई उनको नहीं आती है। उनको तो मैंने जो कुछ सिखा दिया है वैसे ही वो करते हैं। ठीक है? समझ में आया? यस मैम। अब ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है प्रीति आपकी रीडिंग में, और भी करो, है ना, खूब पढ़ा करो। यस मैम। बोर्ड पेपर है, हिंदी के, इंग्लिश का रीडिंग अच्छा करो। रीडिंग अच्छी है, क्वेश्चन आंसर आप भूल भी जाएंगे, लेकिन रीडिंग आपकी अच्छी है तो आपसे कोई भी पढ़वाएगा तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके पढ़ने का। समझ में आया? जब हम तोड़ के पढ़ते हैं तो बात दूसरों को समझ में नहीं आती है कि आप क्या बोल रहे हैं, और जब आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, गति से पढ़ेंगे, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ेंगे, तो वो दूसरे लोग अपने आप समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, चलो अब आगे मोहित के बाद दिव्या आएगी। नहीं, ध्रुव आ गया है, ध्रुव बोलेगा क्योंकि ध्रुव ने कुछ भी बोला नहीं है। और सुन लीजिए, जब आपका सेकंड पीरियड होगा तो मैं देखती हूँ ज्यादातर जो बच्चे अभी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो बाद में नहीं आते हैं। कुछ बच्चे उसमें से एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों? दोनों पीरियड आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ। यस मैम। तो टाइम ज्यादा हो जाएगा।
यस मैम 10-4 हो गया। ओ तो मैं बोले ही नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, सॉरी। ठीक है, तो मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, है ना, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा उसी मीटिंग में, आप भी ज्वाइन करना। ओके ठीक। ओके मैम। दिमिता बहुत थोड़ा और जल्दी बताते। ठीक है, लीव कर दो एक बार, सभी लीव कर दो, दोबारा ज्वाइन होना जल्दी, फटाफट लीव जल्दी लीव करो, हंसो नहीं, आप ही टाइम का ध्यान रख सकते हैं, है ना। मैम जल्दी कर दो, सायराम नहीं बोलो, नहीं मैं कर रही हूँ, आप लोग नहीं करोगे तो।